हाय दोस्तों, नमस्कार। जी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज मैं आपको बताऊंगा जो वीसीबी ब्रेकर होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, उसमें 7 जरूरी टेस्ट कौन कौन सा करते हैं उसी के बारे में बताऊँगा। देखिए, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, उसमें जो 7 टाइप का टेस्ट होता है ये मोर इम्पोर्टेंट रहता है। और ये टेस्ट जो जहाँ से मान के चलिए आरएफएस से मंगा रहे हैं या किसी भी सीमेंट से मंगा रहे हैं, जो भी मंगा रहे हैं, ये टेस्ट बहुत नेसेसरी है। मैं चाहे किसी का भी हो, कंपनी ब्रेकर चाहे किसी का भी हो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये जो 7 टाइप का टेस्ट है ये मस्ट कंपलसरी है वीसीबी ब्रेकर में। जो वैक्यूम सर्किट का ब्रेकर में हमने जो मीडियम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं इस ब्रेकर को, आप लोग सब जानते होंगे, और मीडियम और हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सीआरएम का फुल फॉर्म होता है। पहला टेस्ट होता है ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर होता है। देखिए दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर होता है। जो आपका कॉन्टैक्ट होता है, जो ब्रेकर का कॉन्टैक्ट होता है, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका जो हाईएस्ट वैल्यू होता है 60 माइक्रो ओम का होता है इसमें। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें 100 एम्पियर का एक कांस्टेंट सोर्स देते हैं। 60 माइक्रो ओम का इसका एक ये हाईएस्ट वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका ज़्यादा माइक्रो ओम में लेते हैं इसीलिए इसको, क्योंकि ये जितना कम रहता है इतना हम लोग का जो ब्रेकर है उसको हमने गुड पोजीशन मानते हैं, गुड कंडीशन मानते हैं, गुड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मानते हैं। देखिए, इसका 100 एम्पियर का कांस्टेंट सोर्स रहता है। मैं पहले से आपको बोल दिया हूँ। ये जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर है, जो सीआरएम टेस्ट है दोस्तों, ये क्या होता है, इसको वैल्यू हमेशा जो मैन्युफैक्चरिंग से आता है वो क्या रहता है, 30 से लेके 38 तक का इसका, या 40 तक हमने इसको इसी जो 30 से लेके 40 का बीच में हमने क्या करते हैं, इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रखते हैं। तो जैसे हमने मेजर किए थे आर और वाई का जो वैल्यू रिसिप्ट हमको मिला था, इसमें कितना मिला था, देखिए ये 60 ओम का हाईएस्ट वैल्यू होता है और 36.2 माइक्रो ओम का हमको रिसिप्ट मिला था। मतलब हमको क्या है ना, 30 से 40 का जो बीच के अंदर मिले तो हम लोग को क्या मानते हैं, उसको गुड मानते हैं। और ये जितना कम रहे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये 100 एम्पियर का कांस्टेंट सोर्स तो रहता ही है। और आर और वाई में और क्या होता है, और बी में, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जितना मान के चलिए कि जितना लो वैल्यू रहे इतना हम लोग का जो सीआरएम है उसको गुड कंडीशन मानते हैं। मैं नीचे नोट में लिख देता हूँ कि इसका जो वैल्यू है, ये जो 60 माइक्रो में क्या हूँ, इसका जो वैल्यू है, और हमको आर और वाई और बी में हमको रिसीव हुआ है 36.2 माइक्रो ओम। तो इसका क्या होता है, जितना लो माइक्रो ओम रहता है आपका जो सीआरएम टेस्ट में, तो हम क्या करते हैं, उसको गुड कंडीशन मानते हैं। गुड कंडीशन हम लोग का जो कॉन्टैक्ट है वो उसको मानते हैं। और मैं आपको पहले से ही बोला, इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 30 से लेके 40 माइक्रो ओम तक इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो रहता है। आपको हमेशा याद रखिएगा 30 से लेके 40 तक इसका बीच में रहना चाहिए। और ये गुड कंडीशन है। अगर क्योंकि हमको 30 से 40 का बीच में इसका आया है तो इसको हमने क्या मानेंगे, गुड कंडीशन ही मानेंगे। ये गुड कंडीशन का ही ये आपका ब्रेकर है। देखिए, जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर है, ये पहला टेस्ट हो गया है। अब हमको 6 टेस्ट बारे में देखना है। इस तरह से देखिए, जो लो वैल्यू मिलता है वो गुड कंडीशन है। देखिए, दूसरा टेस्ट बारे में मानेंगे। देखिए, हाई वोल्टेज टेस्ट, पब्लिक इसको करके मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, 2 पोजीशन में होता है। एक ऑन पोजीशन का टेस्ट करते हैं और एक तो अप पोजीशन का टेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल को देखिए, लीकेज टेस्ट हो गया या ग्राउंड टेस्ट हो गया। देखिए, अगर आप मेरी चैनल को क्या अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप यूट्यूब में जाइए और इजी इलेक्ट्रिकल में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा कि मैं नया नया वीडियो अगर बनाऊं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। देखिए, जो लीकेज टेस्ट होता है, हाई वोल्टेज टेस्ट होता है, इसमें क्या है, 2 पोजीशन में होता है। मैं पहले से बोल चुका हूँ, ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन। देखिए, ऑन पोजीशन में क्या होता है, आर वाई बी हमने क्या करते हैं, सोर्स देते हैं, और वाई और बी को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। देखिए, वीसीबी सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, जो इसमें 15 kV डीसी सोर्स हमने सोर्स करते हैं अपना मीटरिंग से। डीसी सोर्स कितना, 15 किलो वोल्ट हमने सोर्स करते हैं आर वाई बी।
और इसका एक मैं बना देता हूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, आर वाई बी और नीचे वाई और बी को शॉर्ट किए हैं। जिस तरह से मैं फिगर आपको दिखाया था उस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कर देना है। जैसे मैं फिगर आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, इसको आपको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। और इसके बाद जो सोर्स है, जो 15 kVA का जो डीसी सोर्स है, इसको आपको आर वाई और बी में देना है। देखिए इसका क्या होता है, इसका मैं आपको एक डिसएडवांटेज बना देता हूँ। ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन में इसमें देखते हैं कि ऑन कंडीशन में इसका जो कैपेबिलिटी है वो क्या बोल रहा है, उसके बारे में जानना है हमको। जो लीकेज टेस्ट है ऑन कंडीशन में, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा लीकेज टेस्ट हो रहा है जिसमें हम लोग का ब्रेकर फटने का चांस रहता है। इसीलिए इसका जो लीकेज, देखिए हाई वोल्टेज में इसको लगाते हैं तो ऑलरेडी लीकेज तो होना ही होना है, जो वैक्यूम है। इसीलिए तो यहाँ पर वैक्यूम, देखिए ये जो वैक्यूम है यहाँ पर इसी की बात कर रहे थे, ब्रेकर का वैक्यूम है। और यहाँ पर क्या है, हमने देखिए आर वाई बी सोर्स दिए हैं। ये आपका क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, ये सोर्स है। देखिए इस तरह का जो, और वाई और बी को हमने क्या किए हैं, शॉर्ट किए हैं। वाई और बी को हमने नीचे क्या किए हैं, शॉर्ट किए हैं। देख सकते हैं ये शॉर्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से इसका जो टेस्ट होता है ऑन पोजीशन का। और इसका जो क्या होता है, जो लिमिट होता है आपको मैं बता रहा हूँ, ये 300 माइक्रो एम्पियर का रहता है। सॉरी मैं ओम लिख दिया हूँ, तो ये एम्पियर है। 300 माइक्रो एम्पियर का रहता है, जो ओम है वो एम्पियर है। और फेस टू फेस इसका क्या रहता है कि पॉइंट में आता है 25 माइक्रो एम्पियर। 25 माइक्रो एम्पियर मतलब कितना कम आता है, जो ऑन पोजीशन में, जो ब्रेकर का ऑन पोजीशन में कितना कम आता है, जो हाई वोल्टेज टेस्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें। और फेस टू अर्थ क्या होता है, 0.25 माइक्रो ओम में। तो इस कंडीशन में अगर हमने 15,000 वोल्टेज डीसी सोर्स दें और हमको 0.25 माइक्रो एम्पियर का हमको लीकेज करंट प्राप्त होता है, तो उसको हमें नेगेशिएबल मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। 25 ये 30 माइक्रो ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो कैपेसिटी वैल्यू है ऑन पोजीशन में क्या नहीं होना चाहिए, ये क्या है 25 को हम नेगेशिएबल मानते हैं, वो 30 तक हमने इसको ले लेते हैं, लेकिन कभी 30 से 31 नहीं होना चाहिए। फेस टू फेस या फेस टू अर्थ। इसका ऑफ पोजीशन में देखते हैं। जैसे हमने ऑफ पोजीशन में क्या होता है कि आर वाई बी और आर वाई बी दोनों शॉर्ट कर देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, हमने इसका जो ऑफ पोजीशन का जो वैल्यू है उसको टेस्ट करते हैं। हमने आर वाई बी और नीचे भी लिख देते हैं, इसको क्या है, तीनों को शॉर्ट कर देना है। ऐसे ही जैसे मैं फिगर में बताया था आपको, आर वाई बी, इसको भी नीचे वाले को भी शॉर्ट कर देना है। इसके बाद हमको सोर्स करना है सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि ऑफ पोजीशन में क्या होता है, ओपन रहता है, तो हमने क्या करते हैं, इसलिए तीनों को शॉर्ट कर देते हैं। तीनों को शॉर्ट करके हमने क्या करते हैं, यहाँ पर सोर्स देते हैं कि जो सप्लाई देते हैं, इसमें हमको कितना हाई वोल्टेज टेस्ट और लीकेज टेस्ट का जो वैल्यू है मिल रहा है, इसमें कितना मिल रहा है, इसमें भी 0.25 माइक्रो एम्पियर में आता है। ये एम्प होता है, माइक्रो एम्पियर मिलता है। देखिए अभी क्या है, इसके बारे में मैं इसीलिए आपको डिटेल बता रहा हूँ कि बीसीबी ब्रेकर और एसीबी ब्रेकर ये मोस्ट कंपलसरी ब्रेकर है, जो कि हमने मोर क्वालिटी में इसको क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। और ये टेस्ट आपको इंजीनियर लेवल का टेस्ट है, और इस टेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हैं कि ऑफ पोजीशन में क्या होता है, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। देखिए ऑफ पोजीशन में 0.25 माइक्रो एम्पियर में रहता है। देखिए मैं आगे वाला जो माइक्रो ओम लिखाया था उसके बारे में पहले लिख देता हूँ। ऑन पोजीशन में क्या होता है, फेस टू फेस आपका 0.25 माइक्रो एम्प्स होता है, और फेस टू अर्थ भी 0.25 माइक्रो एम्पियर होता है, एम्प होता है। तो मैं पहले ओम लिखा था तो वो एम्पियर है, इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ कि आप लोग कहीं सस्पेंस में ना हो जाएं कि इसमें तो ओम तो बता नहीं रहा है, एम्पियर बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा टेस्ट हम लोग का क्या है, कम्प्लीटली है। ये दूसरा टेस्ट भी ऑफ पोजीशन। देखिए हाई वोल्टेज टेस्ट आपको पूछा जाए तो ऑफ पोजीशन और ऑन पोजीशन में रहता है। अभी देखते हैं जो तीसरा टेस्ट है दोस्तों, इसके होता है टाइम इंटरवल मीटर होता है। ये 50 मिली सेकेंड के लिए होते हैं, नानो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड। तो ये मिली सेकेंड में 50 मिली सेकेंड का इसका स्टैंडर्डाइज है, जो उसका है हमको 50 से ऊपर नहीं लेना है। 50 मिली सेकेंड का इसका स्टैंडर्ड रहता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ओपन में जो आपका ब्रेकर ओपन में कितना होना चाहिए, कितना मिनट होना चाहिए, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ओपन में 36 मिनट, हमको 50 इसका स्टैंडर्ड है, तो 36 मिली सेकेंड का इसका क्या है,
ओपनिंग में जो ब्रेकर ऑफ कर रहे हैं तो उसका जो स्प्रिंग है वो डिस्चार्ज हो रहा है कितना 36 मिली सेकेंड में। और क्लोजिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, आप जान लीजिए कि क्लोजिंग में क्या हो रहा है 32 मिली सेकेंड में हो रहा है। इसका जो स्टैंडर्ड है 50 मिली सेकेंड है, और इतना अगर आ जाए 50 से ये ऊपर नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिएगा। और ये 20 से नीचे नहीं होना चाहिए, उसी के बीच में आपको रखना है। मान के चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये डिले हो गया, क्लोजिंग टाइम आपका डिले हो गया, एग्जांपल मैं देता हूँ 32 से 48 हो गया, 58 तक हो गया, मतलब 8 मिली सेकेंड हम लोग का ज़्यादा हो रहा है तो वो नहीं रखना है। उतना में क्या है, इसको इसलिए कम रखा जाता है मिली सेकेंड में आता है कि स्पार्किंग करने का जो आपका ये इसी की बात कर रहा हूँ, ये जो ब्रेकर है ये जो होल्ड होता है तो या बंद होता है तो उसका स्पार्किंग को कितना सेकेंड में हमने डिक्रीज कर सकते हैं कि बिल्कुल नेगेसिबल स्पार्किंग हो, उसी के बारे में टेस्ट करते हैं। ये टाइम इंटरवल मीटर टेस्ट होता है। एग्जाम्पल यही चीज़ मैं दे रहा हूँ कि देखिए 48 जो मान के चलिए 58 है या 48 मान लीजिए कि हम लोग को 40 स्टैंडर्ड लिए हैं या 50 मिली सेकेंड स्टैंडर्ड लिए हैं, तो इसमें जो 8 मिली सेकेंड है वो हाईएस्ट हो रहा है क्लोजिंग में। तो उसी चीज़ में क्या होता है, जो 8 मिली सेकेंड है हाई वोल्टेज के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है, तो उसको हमको क्या करना है, क्लोज करना है। और अगर आपको क्लोज करने के लिए क्या है, इसका जो थ्रेड होता है, स्प्रिंग का जो थ्रेड होता है, क्लोजिंग वाला जो स्प्रिंग होता है उसको क्या है, आपको 2 से लेके 3 तक का दोस्तों उसको जो थ्रेड है, जो नॉट है, उसको आपको टाइटनेस कर देंगे तो आपका जो क्लोजिंग वाला जो आपका क्लोजिंग और ओपनिंग वाला जो आपका ऑपरेशन स्प्रिंग है या ब्रेकर है वो आपको मेंटेन हो जाएगा। इसमें लूज नहीं कर सकते हैं, टाइट करिएगा इसको। जो स्प्रिंग होता है, एक बड़ा सा स्प्रिंग आपने बीसीबी देखे होंगे तो उसमें होता है। देखिए दोस्तों 4 नंबर में होता है सीरीज रेजिस्टेंस टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है। जो चौथा नंबर का टेस्ट है, रेजिस्टेंस हर चीज़ का रहना चाहिए एक स्टैंडर्ड, क्योंकि चलते चलते क्या है ओवर हीटिंग होता है तो कहीं रेजिस्टेंस तो हीट नहीं हो गया है। देखिए क्लोजिंग कोयल का 110 तक रहता है तो 109 है, मतलब हम लोग का अच्छा कंडीशन में है। इसके बाद जो मोटर कोयल का होता है ये तो आप जानते होंगे कि 62.2 ओम है, ये भी अच्छा है। और आपका इससे कम नहीं होना चाहिए, जो रेंज होता है उसकी रेंज से जो आपका मैनुअल में ऑलरेडी दिया रहता है। देखिए मोटर का इसके बाद 12.32 13.4 आपका ओम है, ये रेजिस्टेंस है तो ओम में आता है। फिर ट्रिपिंग कॉइल का देखते हैं 108, मतलब 110 से नीचे रहना चाहिए तो 108 है, मतलब ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी चलते चलते ये या वायरिंग में थोड़ा बहुत लूज मिला जाए तो उसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इंक्रीज होने में जो ब्रेकर का प्रॉपरली टाइम है जो कांस्टेंट है वो नहीं हो पाता, इसीलिए हमको इसका जो हमने मंथली मेंटेनेंस या हाफ ईयरली मेंटेनेंस में बिल्कुल डिटेल चेक करते हैं। इसका बफर अपर सब चेक करते हैं, जो रबड़ है बफर रबड़ है वो भी चेंज होता है। 5वां नंबर में देखते हैं कि मोटर चार्जिंग, जो स्प्रिंग का चार्जिंग कंडीशन क्या है, जो स्प्रिंग चार्ज होता है। देखिए क्या है, इसकी एक ऑप्शन है कि आप स्प्रिंग को ऑटोमेटिक चार्ज होने देंगे कि ऐसा नहीं कि उसमें एक स्विच भी लगा सकते हैं अपने सीरीज में जो स्प्रिंग चार्ज होता है। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ, इसका जो स्प्रिंग चार्ज है उसमें सीरीज में एक स्विच लगा के आपने जब तक स्विच को दबाएंगे तब तक चार्ज हो सकता है। देखिए इसका जो मोटर का है दोस्तों ये 250 वाट का रहता है, 130 RPM रहता है। RPM इसका बहुत स्लो रहता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको RPM। और ये AC और DC में ऑपरेशन होता है, AC और DC में ये ऑपरेशन होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। और ये क्या रहता है, देखिए मैं इसमें लिख दिया हूँ कि जो कंट्रोलिंग वोल्टेज है इसका क्या है 120 AC/DC, मतलब आप AC भी दे सकते हैं और DC भी दे सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ST मोटर में AC और DC यूज करते हैं या ST ड्राइव में यूज करते हैं या PCC में यूज करते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए हमको ये जो 5वां नंबर टेस्ट है मोटर चार्जिंग स्प्रिंग चार्जिंग का जो टेस्ट है, देखिए ओवर हीटिंग होता है इसमें, तो इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 20 से 25 सेकंड में पहले ही बताया था कि आपको इसमें क्या होता है 20 से नीचे नहीं आना चाहिए और 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नंबर 6 में देखते हैं दोस्तों वैक्यूम ट्यूब कॉन्टैक्ट गैप, जो आपका जो जहाँ पर ये देखिए ये जो कॉन्टैक्ट गैप है, जो कॉन्टैक्ट होता है बस से जाके कॉन्टैक्ट होता है, इसका जो क्या होता है ये 7 to 8.5 mm का बीच में रहना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7 to 8.5 mm
में रहता है, इसका मिलीमीटर में रहता है इसका जो गैप होता है। और ये जान लीजिए ये गैप क्या है, इंक्रीज होता है तो डेंजरस है। आप कोशिश करिए कि ये गैप क्या है इंक्रीज ना करें, इस गैप को इंक्रीज नहीं करना है। इसीलिए क्या है आप इसको हमेशा सीधा रखिएगा, इतना ही मेंटेन करिए। नंबर 7वां नंबर जो लास्ट टेस्ट है दोस्तों, जो 7 नंबर का टेस्ट है, जो लास्ट टेस्ट है, इसकी बारे में बात कर रहा हूँ कि जो 7 नंबर का टेस्ट होता है वो होता है दोस्तों क्लोजिंग का जो स्प्रिंग होता है, जो ओपनिंग का स्प्रिंग होता है। टोटल इसका जो थ्रेडेड लेंथ है उसको मेजरमेंट करना है। 215 mm का ये जो स्प्रिंग टू स्प्रिंग है, जो आपका किसका क्लोजिंग का। आपने देख लीजिए जैसे ही ब्रेकर को ओपन करेंगे तो वहाँ क्या दिखाएगा आपको, जो मेजरमेंट करेंगे क्लोजिंग और ओपनिंग का स्प्रिंग दिखाएगा। आप देख सकते हैं क्लोजिंग में 3 स्प्रिंग इतना टाइटनेस लगे रहता है, उसी की क्या है ये 215 mm का ये लेंथ रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इसी स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये क्लोजिंग और ट्रिपिंग वाला जो स्प्रिंग होता है, देख लीजिए जो ब्लैक कलर में है आप देख सकते हैं ये क्या होता है, इसका 215 mm रहना चाहिए स्प्रिंग टू स्प्रिंग। और ओपनिंग बाय ट्रिपिंग का जो स्प्रिंग लेवल है दोस्तों उसके बारे में बता रहा हूँ, इसका क्या होता है 221 मिलीमीटर में होता है, आपका mm में आता है ये। और ये क्या रहता है आपका जो नीचे से जो रॉड से जो बोल्ट से क्या होता है ये, इसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 221 mm है बोल्ट वाशर का रहेगा, इसमें बोल्ट वाशर का रहेगा आपका ओपनिंग और ट्रिपिंग वाली जो स्प्रिंग होता है। और क्लोजिंग वाला स्प्रिंग में आपको 215 mm का स्प्रिंग टू स्प्रिंग रहेगा। देखिए इसके बाद 7 नंबर टेस्ट में दोस्तों हम लोग और क्या क्या करते हैं, 1 नंबर में सेकेंडरी प्लग सॉकेट का हमने चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। 2 नंबर में उसका जो बफर लगा रहता है, जो स्प्रिंग के नीचे बफर लगा रहता है, बफर ख़राब होने में क्या होता है कि जो ब्रेकर का ऑपरेशन है उसमें आपका प्रॉब्लम लाता है। डस्टपॉट होता है, डस्टपॉट में काम कर रहा है कि नहीं वो भी एक प्रॉब्लम लाता है। लीवर होता है, जो लीवर है, लीवर में क्या होता है आपने जानते होंगे, लीवर मतलब लीवर को हमने फ्री करेंगे तो ये ब्रेकर बाहर आएगा। डस्टपॉट मतलब आपने जानते होंगे ब्रेकर का जो लीवर को उठाने के लिए, ठीक है। रिचेट ये सब क्या है ना, ये सब बारे में देखना है। ये क्या है कि इसका इंटरलॉकिंग की एक हिस्सा है, ये इंटरलॉकिंग रहता है, ये सब अगर ऑपरेशन नहीं करेगा तब भी आपका काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज़ इसका लिमिट स्विच भी चेक कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।